Hello, study buddies. I welcome you all in Launcher Academy, and today we will discuss another very important philosopher whose name was Jean Bodin. Today we will discuss his political thoughts, his theory of divine right. तो चलिए आए शुरुआत करते हैं। जीन बॉदिन ये फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और साथ जियोरिस्ट भी थे और रेनेसां पीरियड में ये इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी और इनका बहुत फेमस वर्क जो कि सिक्स बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ये इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, वो पब्लिश किया। फ्रेंच में आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हैं, ये इनकी बुक का नाम था। ये 1576 में पब्लिश हुई थी। पुतिन जो है ये एब्सोल्यूट मोनार्की के हामी थे और उसको रिकमेंड करते थे, उसको प्रोपागेट करते थे एक्चुअली। और ऐसी अथॉरिटी के हामी थे जो कि अनलिमिटेड हो और इनडिविजिबल हो, यानी कि उसकी कोई भी लिमिटेशंस ना हो। और बोदीन के अकॉर्डिंगली सॉवरन जो है वो ऑल ऑफ द लॉ और अथॉरिटी सारी की सारी उसके अंदर पाई जाती है और वो सिंगल इंडिविजुअल एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपना रोल प्ले करता है। और स्टेट जो है वो बाय लॉ जो है वो कमांड होगी, वो कहते थे, और जो लॉ होगा वो विल ऑफ द सॉवरन वो लॉ होगा। तो एक्चुअली यानी कि सिंगल पर्सन रूल के ये प्रोपोनेंट थे और उसके हामी थे, उसको प्रोपागेट करते थे। बहुत दिन आल्सो बिलीव रखते थे कि जो रिलीजियस अफेयर्स हैं और उन पे जो है उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए और जो स्टेट के अफेयर्स हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल व्यू था और ये यूरोप में उस टाइम में 16th सेंचुरी का टाइम चल रहा था, जब रेनेसा का टाइम था। तो उस टाइम पे उन्होंने ये फिलॉसफी अपनी जो है वो पेश की और उनके नज़दीक जो रिलीजियस यूनिटी है ये नेसेसरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और कॉमन जो है गुड उसको अचीव करने के लिए। और ये पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। सोवरेनिटी जो है उसका मतलब है कि ऐसी एक पावर जो कि आपको एक ख़ास एरिया में कुछ भी करने की इजाज़त देती है और कोई बंदा आप पे फोर्स नहीं कर सकता आउटसाइड से। आपके अंदर से ये जो है ये कंट्री या कोई एक स्टेट उसकी सोवरेनिटी होती है और वो कोई भी एक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं। उन्होंने सोवरेनिटी को इस तरीके से डिफाइन किया था कि ये एब्सोल्यूट पावर है स्टेट की जो कि किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल के बगैर अमल करती है। पुतिन जो है वो अपने आइडियाज़ के साथ ही अपने बहुत इन्फ्लुएंस रखते थे और इनका जो कॉन्सेप्ट था सोवरेनिटी का वो आज के टाइम भी फुली फंक्शनल है और एग्जिस्ट करता है। इनका एम्फोसिस था कि स्टेट की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो एक एब्सोल्यूट रूलर के पास होती है। तो चले आए अब थोड़ी सी डिस्कशन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट की भी कर लेते हैं कि डिवाइन राइट क्या था। तो डिवाइन राइट इनके अकॉर्डिंगली एक राइट था जो खुदा की तरफ से किसी भी इंसान को दिया गया था कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो उनको पॉलिटिकल और रिलीजियसली कोई भी एक्शन करने का अमल करने की वो इजाज़त थी और ये खुदा की तरफ से दिया गया एक हक था जो कि किंग एज एन एब्सोल्यूट रूलर यूज़ करते थे। ये थ्योरी एक्चुअली पुराने जो बिलीव्स हैं उन पे सब्जेक्ट करती थी कि किंग्स और क्वींस जो थे वो अपॉइंटेड किए जाते थे तो वो खुदा की विल से अपॉइंट होते थे और जब वो खुदा की विल से अपॉइंट होते थे तो वो लोगों को जवाब दे नहीं होते थे। रेनेसा के टाइम में इसी चीज़ को चैलेंज किया गया और ये थ्योरी जो है इसको अपने सोसाइटी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया लेटर ऑन। लेकिन जिस टाइम पे ये थ्योरी आई उस टाइम पे ये काफ़ी जो है वो फैली और इस पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस पे अमल करते रहे। ऑलमोस्ट रेनेसा का जो स्टार्ट वाला पीरियड है उसमें ये थ्योरी काफ़ी एप्लीकेबल थी। अच्छा जी, और इस थ्योरी की अगर मज़ीद बात करें तो इस थ्योरी में जो पॉलिटिकल अपोजिशन होती है और जो क्रिटिक्स होते हैं उन सारों को मारना, उनको कुचलना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं थी और ये खुदा की विल को चैलेंज करना नहीं था, बल्कि खुदा की विल को चैलेंज करना ये था कि डिसिडेंट्स खड़े हों अपनी अथॉरिटी के खिलाफ। बगावत करना खुदा के
साथ जुर्म समझा जाता था। अगर आप किंग के साथ बगावत करते तो खुदा के साथ बगावत कंसीडर की जाती थी। और यही थ्योरी थी जिसने हिरार्की और हेरिडेटरी जो मोनार्की है उसको लेजिटिमाइज किया कि अगर एक फादर किंग है तो उसका बेटा भी आगे किंग ही बनेगा और ये ब्लड लाइन चलेगी। तो ये थ्योरी उसको भी जस्टिफाई करती थी। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो उस टाइम भी इस थ्योरी को बहुत ही डेंजरस डॉक्ट्राइन कंसिडर करते थे। और उसकी रीज़न ये थी कि इस थ्योरी के से बहुत सी फ्रीडम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो एब्सोल्यूट पावर है उसका रूल जो है वो होता है। द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ये कम्प्लीटली 18th और 19th सेंचुरी में तबाह बर्बाद हो गई जब पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया और जब जॉन लॉक जैसे लोगों ने मजीद आइडियाज प्रेजेंट किए। अगर कंक्लूजन करें तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही होंगे कि ये इस थ्योरी का और इनके बहुत इनके आइडियाज का उस टाइम में बहुत 17th 18th सेंचुरी का जो टाइम था उसमें इनका एक ह्यूज इन्फ्लुएंस था। और इसी वजह से जो न्यू फिलोसफर्स आए इस टाइम के बाद जैसे कि थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगला नेक्स्ट फिलोसफर कवर करेंगे। अगर इसके बारे में आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो लॉ एंड शेयर अकेडमी विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी।